हाँ जी, क्या हो गया? Am I threatening MLA साहब? Should I keep some distance? I guess not. कायदे से ये वाला वे वन वे है, पर फिर भी लोग आ जाते हैं इधर। At times I really wish my car had an exhaust system, तो बहुत मज़ा आता। I'm going to definitely get an exhaust system very soon at some point of time, क्योंकि वो शौक तो बचपन से है ही, and that शौक needs to be fulfilled. I have been a great fan of एक सीरीज़ है इनिशियल डी में, एक चीज़ होती थी हील टो मेथड, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था और वही मैं मिमिक करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई हैव मोस्टली मास्टर्ड इट। बाकी वी आर अप्रोचिंग नाउ टूटुआ चौक, अ बिट ऑफ क्राउडेड प्लेस इट इज़। टोन्स भाई आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे थ्रू आउट दिस एंटायर वे जिससे मैं कम्यूट करता हूँ। Thanks to my naturally aspirated petrol engine, which is very small, there is almost no lag. तो ये है कि लैग नहीं है तो ऐसे ओवरटेक्स लेना बड़ा आसान रहता है, वरना अगर कोई ये बड़ा इंजन होता तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लैग होता आरपीएम बिल्ड होने में। बट थैंक्स टू दीज K series small engines from Suzuki, they are really delightful to drive. ऑल्टो में एक जो बड़ी बुरी चीज़ लगती है मुझे कि इसका रियर एंड से ट्रैक्शन बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है और ख़ासकर रियर एंड में तो बिल्कुल भी वेट नहीं है इस गाड़ी में। आगे से थोड़ा सा ट्रैक्शन रहता है, वो भी ड्यू टू द वेट ऑफ इंजन। बाकी from behind it really loses traction बहुत ही जल्दी। चलो लेट्स गो। धीरे धीरे ट्रैफिक को फिल्टर करेंगे हम, देयर इज़ नो रश।
पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और हमारा ये गोल भी है कि हम ऑन कमिंग और जिस ट्रैफिक में हम हैं उसे भी हम डिस्टर्ब ना करें। ये हमारी रेस लग गई है वाइट स्कॉर्पियो के साथ, जिस पे MLA का स्टिकर भी लगा है। ये वाला टर्न भी मेरा बड़ा फेवरेट है। ऐसे टाइम्स पे जब आप ट्रैफिक फ़िल्टर कर रहे होते हो तो यू रियली नीड टू लुक वेरी वेरी अहेड ऑफ यू। इंश्योर करो कि कोई भी ट्रैफिक ना आ रहा हो और रोड खाली है। फिर उसके बाद तो स्टेप्स क्लियर है, आपको गियर लगाना है और आगे निकलना है। इट्स दैट ईजी, बट ensuring the safety first is very important. As I was saying, इस गाड़ी का सेकंड गियर और दुनिया की कोई भी गाड़ी मेरे वाले रोड्स पे जो पैपीनेस इस इंजन में अभी भी है, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर्स, इज रिमार्केबल। I mean, listen to it. The throttle response is lag free. I guess these are some few reasons जिसकी वजह से Alto K10 Type 1 लोगों की काफ़ी फेवरेट गाड़ियों में से रही है। लोग इवन इसको द ओल्ड क्लासिक जेन का सक्सेसर भी कहते हैं। और हाँ, दैट इज़ वैलिड, क्योंकि अगर हम सोचें कि ऐसी कौन सी एंथुजियास्टिक हॉट हैच थी अपने टाइम की फ्रॉम सुजुकी, तो वो एक जेनी थी जो डिसकंटिन्यू हो गई थी, और उसके बाद आई थी ऑल्टो K10 Type 1, same old small chassis with a beefed up engine from bigger cars. कोई हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चलते हैं शिमला में। इसी तरह से गाड़ियों को ड्राइव करना पड़ता है। हाँ जी, क्या हो गया? एज आई सेड, कोई हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चलते शिमला में ड्राइव कर रहे हैं जब आप। अब जैसे ये जो सर आगे से आ रहे थे, ऑल्दो ही वाज ड्राइविंग इन हिज ओन लेन, बट अब कई ऐसी कंडीशंस है वहाँ पे ये सब चीज़ें अप्लाई होती ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, बस अपने बस स्टॉप पे रुकी है, तो बस इज़ टेकिंग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द लेन, जो कि मेरी साइड वाली लेन है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही दूसरी वाली लेन में। एंड ऐसा है नहीं कि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास पूरी जगह है, बट ही वॉन्ट्स टू स्टिक टू हिज होल एरिया, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं जो पहाड़ी ड्राइवर्स और प्लेन ड्राइवर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं।
अपनी तरफ वो भी बेचारे ठीक है। अगर आप सुनोगे ध्यान से इंजन नॉइज़ को तो आपको पता लगेगा थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में। अभी मैं 4th गियर पे हूँ, बट एज सून एज आई स्टेप माई फुट ऑन द गैस पैडल देयर इज इंस्टेंट रश ऑफ थ्रस्ट। सी, आई एम नॉट इवन ऑन अ हैवी गियर, ये 4th गियर है, लेकिन फिर भी जो पेपीनेस है दिस इज़ रेयर एक्चुअली। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई है एंड मैं बड़ा एक ऑब्जर्वेंट किस्म का इंसान हूँ। मैं चीज़ों को बहुत डिटेल से ऑब्ज़र्व करता हूँ और यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बनाती है। अगर आपने एक बार कोई लैग फ्री गाड़ी चला ली है अपनी लाइफ में, तो उसके बाद आपको जो बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश लगेंगी। एंड दैट इज़ इन फैक्ट द नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्स टुडे जो हम मार्केट में देख रहे हैं या सड़कों पे देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी की पूरी रेव रेंज में कोई डेड स्पॉट है ही नहीं। दिस कार पुल्स एंड पुल्स एंड पुल्स थ्रू आउट। आप कहीं से भी इस गाड़ी पे थ्रॉटल दो एंड दिस कार विल मेक यू एनर्जी फ्रॉम द गेट गो। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है शायद ही किन्हीं गाड़ियों में मिलता है। For a person like me, this is very precious. अब मुझे आप स्पॉइल्ड कह लो या कुछ भी कह लो, बट मुझे ये चीज़ जब इस गाड़ी के बारे में अब पता लग चुकी है तो मुझे इस चीज़ की कमी हर गाड़ी में महसूस होने लग गई है। एक बार आपको रेव मैचिंग का चस्का लग गया तो आपको बहुत बुरी आदत लग जाएगी। कॉर्नर्स के बिल्कुल एंड तक गाड़ी को फुल सेंड करने की, क्योंकि आपको पता है आपके पास गियर मैकेनिकल ब्रेक्स हैं। अगर आप गाड़ी की जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं या पेडल ब्रेक्स हैं उस पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर जाएगी और उस तरह का आपका कॉर्नर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रेव मैचिंग को सीख जाओगे, आप डाउन शिफ्टिंग को सीख जाओगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली अप्रोच करने लग जाओगे कॉर्नर्स को। एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। आई लर्नड दिस स्किल फर्स्ट ऑन माई मोटरसाइकिल और अब मैं इसे अपनी गाड़ी में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड आई एम कॉन्फिडेंट विद द कॉर्नर्स लाइक ऑन रियली हाई स्पीड। ऐसा कॉन्फिडेंस मुझ में पहले तो नहीं था और मुझे लगता है एवरेज जो ड्राइवर्स हैं उनमें भी नहीं होता होगा। एट सम पॉइंट जैसे कॉर्नर आता है वो थोड़ा सा डर के मारे थ्रॉटल से पैर उठा देते हैं एंड उनका जो इमीडिएट रिफ्लेक्स होता है वो ब्रेक पैडल पे ही जाता है। बट विथ रेव मैचिंग एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट प्रोफेशनल्स डू।
इन द रेस सर्किट्स एंड इवन इन द रैलीज यही चलता है उधर भी. That is why they are able to maneuver their cars so quickly इतनी हाई स्पीड्स पे. अब ये रेव मैचिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आप ज़्यादा अप्रिशिएट फिर कर पाते अगर मेरी गाड़ी पे एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता, तो फिर ये जो सब मैकेनिकल थिंग्स हैं ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई थॉट एक बार अपने वाले रोड पे भी आपको मैं एक्सपीरियंस करवा देता हूँ इस वाली गाड़ी में. द लास्ट टाइम आई डिड दिस रोड वाज विद माय डिफरेंट कार, विद माय अनदर कार. बट एक बार आप इस गाड़ी के साथ भी देख लो. द टाइप ऑफ इंसैनिटी दिस कार क्रिएट्स. Okay, that was it for this video. This was Abhinav Bhardwaj driving the car, and I'll be meeting you guys very soon.